भारत का इतिहास भारतीय दृष्टि से समझने के सभी इच्छुक प्रतिभागियों, हमने अपने पिछले वीडियो में ये बात चर्चा करने की कोशिश की थी कि भारत में बौद्ध धर्म विलुप्त कैसे हुआ। अब हम उसके दूसरे पार्ट में उसके दूसरे कुछ पक्ष को भी आपके सामने रखते हैं जिससे पूरी बात समझ में आए। तो सबसे पहले हम समझें कि भारत का बौद्ध धर्म चीन होते हुए और मंगोलों तक जा पहुंचा था। मंगोल शासक चंगेज खान बौद्ध धर्म को मानने लगा था और चंगेज खान जब दुनिया की विजय के लिए निकला तो वो तमाम बौद्ध जो और पहले उससे पहले भी बौद्ध लोग हो चुके थे मध्य एशिया में, वो और जो तमाम कबीले उसके साथ थे सब बौद्ध होते चले गए। अब इन मंगोलों ने 1200 और 1300 के वक्त पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाते हुए अपने शासन को स्थापित किया और जब तक इनमें एक अपनी कबीलाई एकता बनी रही ये पूरी दुनिया पे हावी हुए। लेकिन बाद के दौर में जब ईरान पे इन्होंने विजय प्राप्त करी और चंगेज खान के वंशज आपस में बढ़ते चले गए तो उनके जो 4 प्रमुख खान थे बाद में, उनमें से धीरे धीरे 3 खानों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। इन खानों के इस्लाम स्वीकार करने से एक रिश्ता हो गया बौद्धों और इस्लाम वालों के बीच में, क्योंकि कुछ मंगोल बौद्ध रह गए और कुछ इस्लाम कर गए। तो कबीलाई हिसाब से वो मंगोल थे लेकिन धर्म उनमें दोनों मौजूद थे, उनका प्राकृत धर्म अलग था। तो मध्य एशिया में इस तरह से इस्लाम आगे बढ़ चला और भारत में जो तुर्क लोग थे उन लोगों के भी जो संघर्ष हुआ मंगोलों से, तो उस संघर्ष में तुर्कों का प्रभाव भी कुछ मंगोलों पे पड़ा क्योंकि वो भारत को जीत नहीं पाए मंगोल उस समय, चंगेज खान के वंशज। तो ईरान में को जीतने वाले मंगोल और मध्य एशिया के भारत के ऊपरी क्षेत्र में रहने वाले मंगोल सभी लोग धीरे धीरे बौद्ध धर्म से इस्लाम की ओर अधिकतर मुड़ गए। इसी समय मंगोलों की एक बड़ी रियासत को तैमूर ने कब्जा लिया। तैमूर पहले मंगोलों के साथ था और मंगोलों की सेना में उसका वंश एक सरदारों के रूप में काम करता था, लेकिन जब मंगोल कमजोर हुए तो तैमूर जो है खुद जो है उस मंगोल रियासत का शासक बन गया और तैमूर खुद विश्व विजय के लिए निकला और उसने इस्लाम धर्म कबूल कर रखा था। तो उसके प्रभाव से जहाँ जहाँ वो जीता बहुत से लोग मुसलमान बने। और जो अफगान लोग थे हमारे भारत से जुड़े हुए और बहुत से तुर्क के छोटे मोटे कबीले, इन सब लोगों को बहुत से लोगों को उस समय गुलाम बनाया गया। तो ये गुलाम जब बन जाते थे, हार जाते थे, तो ये इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते। तो अफगान के लोग तो अधिकतर पहले गुलाम हुए और फिर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। और यही अफगानी लोग जो है पहले बौद्ध थे। अब ये बौद्ध से, क्योंकि हम अफगानिस्तान में देखें बौद्धों की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलती हैं और जो बौद्ध विहार थे वो बड़े बड़े स्थापित थे इन क्षेत्रों में। तो जो चीन के यात्री आए वो भी इनमें से कुछ बौद्ध विहारों का वर्णन करते हैं। तो ये बौद्ध क्षेत्र जो था ये भी धीरे धीरे इस्लाम के प्रभाव में आ गया। तो इस तरह से बौद्ध लोग और इस्लाम का जो एक आंतरिक रिश्ता कायम हुआ। इसी तरह की घटना अरब लोगों के साथ है। अरब के जो उमय्या वंश के शासक थे, खलीफा थे अरब के, उनका जो प्रतिनिधि था हज्जाज, उसने राजा दाहर से कहा कि भाई जो ये लुटेरे हैं इन्होंने कुछ हमारे लूट लिए जहाज वहाज और इनको हमें दिलाइए वापस। राजा ने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। बात बढ़ती गई। कुछ और कहानियाँ भी इस संबंध में है राजा दाहर और हज्जाज के बिगड़ते रिश्तों को लेकर। और हज्जाज ने अपने भतीजे मीर कासिम को दाहर पे विजय करने के लिए जब भेजा तो उसकी यहाँ पे विजय हो गई। यहाँ विजय होने के बाद भी कुछ अरब लेखक लिखते हैं कि इस विजय का एक बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे जो बौद्ध लोग थे उन्होंने जब एक और उन्होंने अपने कुछ दूत भेज दिए और वहाँ से अभयदान ले लिया, यानी बौद्धों को नहीं मारा जाएगा। और दूसरा उन्होंने यहाँ पे जो शासन स्थापित हुआ उसके वो मददगार बन गए, क्योंकि पहले यहाँ पे ब्राह्मणों का कुछ शासन था। तो उस कॉन्ट्रडिक्शन में वो जब ब्राह्मण लोग हार गए और सिंध जो है उनके हाथ से निकल गया तो सिंध में रहने वाले बौद्ध लोग जो थे वो इस्लाम की तरफ झुकते चले गए। क्योंकि अरब शासक जब बगदाद में इनकी राजधानी हुई और अब्बासी खलीफा आए तो अब्बासी खलीफाओं ने इस क्षेत्र के ब्राह्मणों को और बौद्धों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनसे विद्याएं सीखने की कोशिश की। तो इसमें भी जो शुरुआत में मिलता है कि एक सिंध के इलाके में एक नव विहार करके बौद्धों का बहुत बड़ा विहार था
और उसको कुछ लोग मंदिर भी बता देते हैं, कुछ बौद्ध विहार बताते हैं। तो इसके जो चलाने वाले लोग थे वो बौद्ध भिक्षु या ब्राह्मण कुछ भी हो, अलग अलग ग्रंथों में अलग बात आती है। तो ये लोग बर्माइक लोग जो है ये वहाँ के अब्बासी खलीफाओं के सलाहकार बन गए और फिर धीरे धीरे मंत्री बन गए। तो इन बर्माइक लोगों का काम ये था कि भारत से ज्योतिष जानने वाले लोग और ये जो है वैद्य लोग, इन सारे लोगों को और विद्वान लोगों को बुला के भारतीय साहित्य का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ वहाँ पे। और ये लोग वहाँ पे जो है भारत का ज्ञान अरबी लोगों ने प्राप्त करने की कोशिश करी और आयुर्वेदिक उपचार भी स्थापित हुआ और काफ़ी कुछ इनके अच्छे संबंध चलते रहे। तो इस तरह से बहुत से ज्योतिषी, बहुत से वैद्य जो है अरब से जुड़ गए और अरब लोग जो बड़े बड़े शासक हुए अब्बासी वंश के, हारून और वगैरह, इन लोगों के अंदर ज्ञान की जो पिपासा थी उसमें भारत से इनका अच्छा संबंध स्थापित हुआ और अरबी लोग चले गए। तीसरी जो बात आती है, क्योंकि अरब लोगों के अंदर इस्लाम को फैलाने का एक बहुत बड़ा जज्बा था, तो उस जज्बे के तहत ये लोगों को शास्त्रार्थ भी करते थे उस समय और कोशिश करते थे कि लोग इस्लाम बन जाए। जो भारत के दक्षिण के तमाम टापू हैं और भारत के दक्षिण का व्यापार है वो इस्लाम धर्म के आने से पहले भी अरब व्यापारियों के हाथ में था और अरब लोगों की बस्तियां गुजरात से लेके और कालीकट तक और नीचे के तमाम द्वीपों पे भी थी। अंडमान निकोबार हो, लंका हो, सब जगह हो। लंका सीलोन के बारे में एक किंवदंती भी उस समय अरब नाविकों में चर्चित थी कि वहाँ पे जो 2 पैर के निशान हैं वो आदम के हैं, आदम यहाँ उतरे थे। उन्हीं निशानों को बौद्ध लोग शाक्यमुनि का निशान कहते थे और हिंदू लोग राम जी के निशान कहते थे। तो इस तरह एक पवित्र स्थान सीलोन में उस समय था जिसका अरब व्यापारियों में बहुत क्रेज था और अरब व्यापारी वहाँ आके जो है अपनी उपासना किया करते थे। तो ये अरब व्यापारी जो सारे द्वीपों पे अपना व्यापार के लिए आते थे, जब इस्लाम की शुरुआत हुई तो इनके माध्यम से इस्लाम फैलना शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने अपनी मस्जिदों का निर्माण करा। अरबों की बस्तियां तो सब जगह थी, क्योंकि व्यापार पहले इतना आसान था नहीं, समुद्र से व्यापार होता था। तो कुछ अरब के लोग जो है यहाँ बस जाते थे हिंदुस्तान के समुद्र तटों पे या वहाँ पे द्वीपों पे, और कुछ लोग अरब में बसे होते थे। तो अपने आए तो अपने परिवार के लोगों के साथ रुके, बिजनेस करा और फिर चले गए। तो अरबों की बस्तियाँ तो सब जगह थी, लेकिन इस्लाम के बाद इन्होंने अपनी मस्जिदें बनाना शुरू करी। बहुत से राजाओं को छोटे मोटे कन्वेंस किया और उन राजाओं ने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो दक्षिण भारत में और इन द्वीपों में बहुत से राजा जो पहले बौद्ध थे अधिकतर, उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया। तो इस तरह इस्लाम और बौद्धों का जो रिश्ता दक्षिण भारत में और उत्तर में सिंध तक बन चुका था, उसके बाद जब इस्लाम के लोग हिंदुस्तान के अंदर आए तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत से बौद्ध लोगों ने इस बौद्ध रिश्ते के तहत, और जो सूफी संप्रदाय था जिसे मैं पहले भाग में बता चुका हूँ कि सूफी संप्रदाय वज्र यानी बौद्ध संप्रदाय से ही उदित हुआ था। जो सिद्ध लोग थे उन्हीं के प्रभाव से सूफी परंपरा इस्लाम के जो कट्टरता थी उसके खिलाफ एक वैचारिक विद्रोह था। और ये वैचारिक विद्रोह जो है, इसके ये लोग हम वेदांतियों के करीब भी देख सकते हैं, इन्हें शैव लोगों के करीब भी देख सकते हैं। तो ये भारतीय परंपरा के करीब थे। तो ये सूफी लोग भी जब हिंदुस्तान में आए तो इनके साथ बहुत से शैव और बहुत से बौद्ध लोग जो है वो इस्लाम की धर्म में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8वीं-9वीं शताब्दी तक जब भारत में बौद्ध बहुत अधिक मात्रा में बौद्ध विहारों में रहते हुए देखते हैं सभी चीनी यात्रियों को, उसके बाद ये लोग नहीं दिखते। तो इस विलुप्ति का कारण ये नहीं है कि 10वीं शताब्दी में कोई ब्राह्मणों और बौद्धों का संघर्ष हो गया, ऐसा इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अधिकांश बौद्ध लोग जो है वो शामिल हो गए इस्लाम के साथ, और बहुत से शैव लोग भी शामिल हो गए। ये भारत की उस तरह की परिस्थिति में उपज थी, क्योंकि भारतीय लोगों के लिए अपने सामाजिक नियम ज़्यादा जरूरी थे और धर्म उतने इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो कुछ प्रभावों से ये लोग परिवर्तित हुए। इस बारे में मैं एक बात पहले भी बता चुका हूँ कि कायस्थ जाति के बारे में अक्सर ये बात आ जाती है कि ये वो बौद्ध हैं जो वापस हिंदू ही रहे। तो इन्हें कायस्थ की संज्ञा मिली। इनका ज्ञान निपुण था। नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद तमाम भाषाएं सीखे हुए लोग थे। तो ये भाषाविद बन के इस्लाम
फैलाने वाले तुर्क और मुगल शासकों के अंदर इनका काम जो है लेखन का हो गया, क्योंकि फारसी लिपि को इन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया और उसके जानकार बन गए। तो इस तरह उन्हें आधा मुसलमान कहना या ये सब कहना 10वीं शताब्दी में अचानक कायस्थों का पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा दिखना, ये सब भी इस बात का सबूत है कि बौद्ध धर्म का एक बड़ा समूह कायस्थों के रूप में सामने आता है। एक समूह खुद मुसलमान हो गया और कुछ शैव बन गए, तो इस तरह से बौद्ध भारत से विलुप्त हो गए। जबकि चीन या दूसरी जगहों पे जहाँ ये घटनाएं घटित नहीं हुई, इस्लामी विजेता वहाँ तक नहीं पहुँचे, सूफी मत भी वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो वहाँ बौद्ध धर्म अपना यथावत खड़ा रहा, जैसे चीन में और उसके साथ मंगोलिया में भी आज भी, क्योंकि मंगोलिया के खान जो है बौद्ध ही रहे। तो मंगोलिया, चीन और जापान और थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब जगह पे बौद्ध धर्म यथावत बना रहा। तो भारत में बौद्ध धर्म की विलुप्ति का कारण जो है वो ये है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बहुत से बौद्धों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया। तो ये भारत की उस काल की परिस्थिति का भारतीय ढंग से सोचने का तरीका है। कुछ हमने सोचा है, कुछ आप भी सोचिए, जिससे अंग्रेज़ों के लिखवाए हुए झूठे इतिहास से निकल के हम अपने भारत राष्ट्र की एकता स्थापित कर सकें।